अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अब से कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी होगी जो कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छा गई और हर एक शख्स सोशल मीडिया का जो बंदा यूज़र था वो उसको शेयर करे जा रहा था और अपनी राहों का आगाज़ जो है ना कमेंट सेक्शन में करे जा रहा था। जो पोस्ट थी वो थी कराची के हवाले से कि जो रिस्किस्ट सिटीज़ हैं दुनिया में कहीं पर भी, उसकी लिस्ट में कराची आ गया है दूसरे नंबर पर। जो दूसरे नंबर पर हमारा शहर कराची दूसरे नंबर पर आने का मतलब है कि अगर कोई यहाँ पर ट्रैवल करके यहाँ आना भी चाहेगा तो वो भी नहीं आएगा। तो अगर हम अपने शहर को देखें तो इसको बुरा करने में हमारा ही सबसे बड़ा हाथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो एग्ज़ाम्पल जिसकी वजह से ये हुआ है और कहा यह जा रहा है वो ये है कि जो सी व्यू साइट पर जो वाक़या एक पेश आया था, जो घोड़ा गाड़ी वाला था, एक उस शख्स ने एक अंग्रेज़ के साथ, जो फॉरेनर था वहाँ पर आया था ट्रैवल करके, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वीडियो में ज़्यादा नहीं बता सकते हैं क्योंकि फिर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, बाकी उस चीज़ से सारे लोग जो है ना वाकिफ़ होंगे। लेकिन हमारी इस शहर को रिस्क सिटी जो है ना बनाने में हमारा अपना ही हाथ है। जगह जगह पे आप देखें तो फ्रॉड्स हो रहे हैं। अगर कोई किसी अच्छी कंट्री से किसी कंट्री से आ भी जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई टोपी ड्रामा नया हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है ना हमारी कंट्री, हमारी सिटी के बारे में बैड रिव्यू देता है। अगर उसके कोई रिलेटिव भी वहाँ से आने वाले हों तो वो उनको भी मना कर देता है कि भाई नहीं जाना, वहाँ पे फ्रॉड है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि फ़्रॉड के अलावा यहाँ पर जो वारदातें हो रही होती हैं तो उसकी वजह से भी बहुत लोग यहाँ पर आने से जो है कतराते हैं। हमारे अपने गांव के ही लोग अगर आ रहे होते हैं, अंदरून सिंध से अगर कोई आ रहा है या केपी के साइड से कोई आ रहा है, तो वो शख्स भी यहाँ आने से कतराता है कि कराची में स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। कराची में स्नैचिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, कारोबार भी यहाँ पर अच्छा खासा ही है, लेकिन हमने हर चीज़ को बिल्कुल डाउन कर दिया है। अगर हम कारोबार की मार्केट में अगर हम चले जाते हैं तो कारोबारी लोग जो हैं वो भी अलग तरीके से हमारे साथ स्कैम करते हैं। लाइक अगर उसने आपको जितने में काट दिया, एक ये अल्फाज ऐसा है कि आपका दोस्त भी आपको ये कह रहा होता है कि भाई बंदा आप उसके पास चले जाएं अगर उसने आपको जितने में काट दिया। तो ये एक ऐसा अल्फाज है कि उसने आपको जितने में काट दिए का मतलब ये भी एक स्कैम ही है। अगर एक चीज़ 10 रुपए की है और वो आपको 15 रुपए में सेल कर रहा है, तो आप अगर 10 रुपए की चीज़ है उसने आपको 15 नहीं 13 में भी सेल कर दी तो 3 रुपए ज़्यादा कमा लेता है आपसे, जो कि ये भी फ्रॉड ही है। आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है, आपको वो स्कैम कर रहा है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है खाने पीने की चीज़ें। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारी खाने में जो चीज़ें मिलाते हैं वो 2 नंबर चीज़ें होती हैं। अगर आप बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पर अगर वो कोई अच्छी चीज़ दी जा रही होती है लेकिन उसके प्राइजेस इतने हाई होते हैं कि उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर का शख्स आकर वो चीज़ खा रहा है तो वो उसको अफोर्ड कर लेता है। लेकिन उस अफोर्ड करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसके अंदर गलत चीज़ डालें। टेस्ट मसाला मार के हर मुख्तलिफ चीज़ें डालकर सालन में टेस्ट वो लोग जो है ना उसका बना देते हैं। रेस्टोरेंट वाले जो शेफ़ होते हैं वहाँ के, वो बना लेते हैं, लेकिन वो बाद में जो आपके पेट की, आपके जो सेहत का जो बुरा हाल वो करती है उस बारे में वो शख्स खुद ही जानता है, जिसको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक मोशन अगर उससे हो जाए या बुखार हो जाए या उसको जो है ना एलर्जी हो जाए, खारिश होने लग जाए, तो तरह तरह की बीमारियां हैं। और ये खाने पीने में जो मिलावट हो जाती है ये उसकी वजह से होती है। अब आ जाते हैं हम अपने ट्रैवलिंग का जो हमारा निज़ाम है, जो हमारा ट्रैफिक का निज़ाम है, या जो हमारा जो गाड़ियाँ वगैरह लेकर आना जाना कर रही होती हैं। अगर कोई पैसेंजर अगर किसी रिक्शे वाले से या किसी टैक्सी वाले से या ओवर करीम वाले से ही कोई ऐसी बात कर ले कि मुझे गाड़ी जो है ना चाहिए एक दिन के लिए, या अगर उसको टेम्परेरी भी चाहिए, तो उसका रेंट वो इतना ज़्यादा मांग रहे होते हैं कि वो अगला बंदा भी सोच रहा होता है कि यार मैं अगर केपी के से आया हूँ या मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, फॉरेनर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम अपने मुल्क के इस लोगों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि अगला बंदा जो आता है अपना माइंड बना करके, यार अगर एक जगह से मैं ट्रैवल करूँगा और मेरे को 150 रुपये देने पड़ जाएंगे, तो रिक्शे वाला जो है उसके मुंह इतने खुले हुए होते हैं कि अगर बंदा मजबूर होता है तो उसको देने पड़ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक दोस्त के साथ था और हॉस्पिटल के बाहर लेट नाइट हो गई थी, तकरीबन 11:30 बज गए थे। हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ एक रिक्शे वाला था और उस रिक्शे वाले ने बड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए जो है ना उसने जस्ट 150 रुपीज़ जो है ना डिमांड करी। तो 150 रुपये डिमांड करना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन
मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर आप हराम खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से आपसे निकलेगा, चाहे वो आपके रिक्शे से निकले, रिक्शे के थ्रू निकले, या आपके घर में ही कहीं से निकले। तो लिहाजा हर बंदा अपनी जान की हिफाजत, अपने माल की हिफाजत वो खुद ही करता है। तो लिहाजा सबसे यही जो है ना कहना है कि अपने आप की हिफाजत खुद करें। तो इसी वजह से हमारा कंट्री जो कराची है वो दूसरे नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर पर हमने उसे खुद ही लाया। अगर इस बात पे आप लोग गौर करेंगे तो आपका माइंड, आपका दिल, आपका जो अंदर का इंसान है वो आपको यही जवाब देगा कि हाँ, हमने ये खुद किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।